अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो बेसिकली किस तरह का होगा, क्या करना पड़ेगा आपको कि वो टेस्ट आपका क्लियर हो जाए और उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, उसके मार्क्स कितने होंगे। और एडी आईबी की बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो जी बात कुछ दरअसल इस तरह से है कि अभी रिसेंटली सीएसएस के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और कुछ अरसे बाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में पीएमएस के एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। और इसके बाद ही बेसिकली जो आपके ये वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं ये शुरू होंगे। और एडीआईबी जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सीट है। बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ये शौक़ है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पार्ट बने। तो इसके ग्रेड की बात कर लेते हैं जी। 17 ग्रेड होगा और इसकी तनख्वाह जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पे है वो फेडरल गवर्नमेंट से थोड़ी कम होती है। फेडरल गवर्नमेंट की तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई एडी किसी डिपार्टमेंट में 70,000 या 80,000 ले रहा है तो आईबी में वो मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि इंटेलिजेंस है तो इसके बहुत सारे जो है वो और भी इनको फंड्स वगैरह मिलते हैं। और इनको ना बेसिकली होता ये है कि इनके अलाउंसेस जो हैं वो बहुत सारे और होते हैं। तो इनकी जो पे है वो अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख के करीब होती है। और क्योंकि अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एफआईए नैब इनकी जो तनख्वाहें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एमसीक्यूज टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर कोई भी सवाल है आपका तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो इसका एमसीक्यू टेस्ट है उसके ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि जी एमसीक्यू टेस्ट जो है वो किस तरह से क्लियर करना है और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वन पेपर एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो है वो उसी का होगा जिसने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया होगा। नंबर वन बात तो जो है समझने वाली वो ये है। सेकंड ये है कि जी इसका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और कौन सा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, तो सिर्फ इंग्लिश का होगा। इसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब इंग्लिश में क्या क्या आएगा, 25 मार्क्स का आपका ऐसे आएगा, 20 मार्क्स की आपकी प्रेसी आएगी, 20 मार्क्स का आपकी कॉम्प्रीहेंशन आएगी, 25 मार्क्स का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, वोकेबलरी आपसे पूछी जा सकती है, इडियम्स पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन हो सकती है। तो ये बेसिकली आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अब ऐसे है, लेट सपोज अब ऐसे के लिए आपको तकरीबन आपको 25 मार्क्स का आपका जो ऐसे होगा वो आपने अराउंड 500 टू 1000 वर्ड्स का लिखना होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, और आप में से जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि इस मैसेज को फैला दो। एसए के पेपर में खुदारा मार्कर इस्तेमाल नहीं करते होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो एसए के पेपर में मार्कर यूज़ कर रहे होते हैं, वो एसए के पेपर में हेडिंग्स बना रहे होते हैं। मार्कर सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब आपने कोई कोटेशन देनी है, ठीक हो गया। ऐसे के पेपर की आउटलाइन बनती है, आपने प्रॉपर इसकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है। उसमें आपने प्रॉपर जो है एक थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करना है कि आपका ऐसे का बेसिकली क्या पार्ट है, आप क्या किस चीज़ के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना चाह रहे हैं। इसके बाद एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपने थीसिस स्टेटमेंट डेवलप कर ली तो उसके बाद जो है वो आपने थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने आउटलाइन बना ली, फिर आपने ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ अवॉइड मार्कर्स, प्लीज़ अवॉइड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ऐसे के पेपर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं होती। चाहे आप सीएसएस दे रहे हैं, चाहे पीएमएस दे रहे हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ऐसे के पेपर में आपने जो हेडिंग्स हैं वो नहीं देनी, ठीक हो गया। दूसरा आपने उसके अंदर एक एनालिसिस करना है, ठीक है। अब कोई भी ऐसे आ सकता है, लेट सपोज आपसे डिजिटल मीडिया के ऊपर पूछा जा सकता है, आपसे टेररिज्म के ऊपर पूछा जा सकता है, आपसे जो कोई ख़वातीन की तहरीकें हुई हैं उनके ऊपर पूछा जा सकता है, फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स इन पाकिस्तान के ऊपर पूछा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन पे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐसे के हवाले से
आईबी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर मैं आपको एक वीडियो भी बना के दे दूँगा अगर आप कमेंट सेक्शन में उसका बताएंगे। तो इस तरह से आपने एस्से को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 1000 वर्ड से ज़्यादा आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। 100-150 वर्ड ऊपर नीचे हो जाएं, इट्स ओके, बट 1000 से ऊपर आपने इसको एक्सीड नहीं करना, ठीक हो गया। तो इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने मार्कर्स इस्तेमाल नहीं करने, हर जगह पे कोटेशन कोई देनी है, कोई इंपॉर्टेंट बात है इन्वर्टेड कॉमास में, आपने उसको इस तरह से मार्कर से लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी प्रेसी की बीए की किताबें हैं, बीए की किताबें ले लो, वहाँ से प्रेसी की तैयारी करो, अच्छी से अच्छी तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो चीज़ों को। 1/3 प्रेसी हमेशा 1/3 में होती है। प्रेसी में पैराग्राफ्स नहीं बनाते, प्रेसी में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो नहीं यूज़ करते। ये छोटी छोटी चीज़ें इनका आपको पता होना चाहिए। पैराग्राफ्स जो हैं वो नहीं बनाने आपने, 4 से 5 पैराग्राफ नहीं बनाने, एक ही पैराग्राफ के अंदर एक ही आप ऐसे पैराग्राफ बनाएंगे। और अगर एक प्रेसी के अंदर 3 से 4 पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ्स हैं, तो आप एक ही पैराग्राफ के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। 120 वर्ड्स में लिखना है आपने। 120 वर्ड्स तब लिखने हैं जब वो 400-500 वर्ड्स की होगी। 1/3 में लिखना है। अगर प्रेसी की लेंथ ज़्यादा है तो आपने ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से उसका 1/3 निकाल के थोड़ी सा मैथमेटिक कर लेना और उसके बाद उस प्रेसी को आपने लिख देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका जी कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप वर्ल्ड टाइम्स की किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स बनी हुई हैं। वर्ल्ड टाइम्स की किताबें आप ख़रीद लो, इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसके ऊपर आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिसेस करो, ठीक है। और इंटरनेट के ऊपर बेशुमार कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि हम लोग CSS PMSE कॉम्प्रीहेंशंस कहाँ से लाएं। यार पास्ट पेपर्स उठाओ, पास्ट पेपर पिछले 10 साल के पास्ट पेपर उठाओ, CSS के, PMS के, उनमें से कॉम्प्रीहेंशंस और प्रेसिस की प्रैक्टिस करो, वो एडवांस लेवल पे आती हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो बाकी चीज़ें आपके लिए हल करना इन पेपर्स के हवाले से मुश्किल नहीं रहेंगी। सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए आपको पिछले 5 साल के जो नहीं पिछले 20 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, आपने लास्ट 20 ईयर्स के रट लो, याद कर लो, अच्छी तरह आपको उनके मायने आने चाहिए, ठीक है। बेहतर तो ये है कि जो इडियम्स हैं वो बेसिकली आप लोग डेली के 5 याद करो। अभी टाइम है, 1.5-2 माह है, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके ऊपर फोकस करो। सेंटेंस करेक्शन जो है, कोई भी अच्छी सी ग्रामर की किताब ले लो, उसमें सेंटेंस करेक्शन के 10-15 सफ़े दिए होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ो, उनके मीनिंग्स पे गौर करो कि किस तरह से ये रॉन्ग सेंटेंस में क्या गलतियां हैं और जो ट्रू सेंटेंस है उसमें क्या इन्होंने सीधा किया हुआ है, उसको एनालाइज करो, बैठ के देखो। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रीडिंग करनी है, अच्छे से अच्छी रीडिंग करनी है, तो यू शुड रीड, यू मस्ट रीड। और कम से कम एसेस के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ो, डिफरेंट सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। ये नहीं है कि एक ही किताब से आप ऐसे को रट रहे हो, रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना है, तभी आप लोग एक अच्छी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये था असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की एक ओवरऑल समरी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।